हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज आपका नया चैप्टर शुरू होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या होता है? निश्चित समाकलन में जो आपका समाकलन होता है उसकी सीमाएं निर्धारित की हुई होती है, इसलिए उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, और सिंपल सी डेफिनेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी डेफिनेशन होती है, जब किसी फलन का समाकलन दी गई किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम समाकलन स्थिरांक c का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि समाकलन स्थिरांक c का यूज तब किया जाता है जब समाकलन अनिश्चित हो। ठीक है, तो जो हमारा निश्चित रूप से कॉन्टेंट जो बचा हुआ होता है उसे हम c के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए अनिश्चित समाकलन में c का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें सीमाएं निर्धारित की हुई है जो हमारा निश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें c का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो a है और ये b है, ये आपकी लिमिट है, यानी कि ये सीमाएं हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये जो a है इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो हमारा b है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन हो जाता है fx dx। ठीक है, समाकलन हम कर रहे हैं, तो जब हम इसका समाकलन कर लेंगे तो ये कॉन्टेंट आ जाएगा और इसकी लिमिट हम इस प्रकार से लिखेंगे कोष्टक के अंदर। ठीक है, और फिर जब हम इसका विस्तार करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले इस x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र यूज होगा आपके निश्चित समाकलन में। ठीक है, जैसे कि यदि ये आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका समाकलन का। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 1/x का dx कर समाकलन करना है। ठीक है, तो इसका समाकलन करने के बाद क्या आता है हमारा log x। ठीक है, ये log x आ गया। ठीक है, और इस log x को हमें एक कोष्टक के अंदर रखना है और इसकी लिमिट ये वाली हमें रखनी है। ठीक है, अपर लिमिट क्या है हमारी b और लोअर लिमिट क्या है हमारी a। ठीक है, और इसे हमें इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम log लिखेंगे, हम एक बार x की जगह b रखेंगे। ठीक है, और फिर माइनस इस दूसरी बार इस x की जगह a रखेंगे, log a। ठीक है, तो ये हो गया आपका log b/a। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस मेथड से आपके सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, यदि आपके इस प्रकार के सवाल में यदि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए, यानी कि प्रतिस्थापन करना पड़ जाए। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार के सवाल में प्रतिस्थापन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस x के रिस्पेक्ट को चेंज करेंगे t में। ठीक है, जो कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था। ठीक है, उसमें जो भी हमारा ये कंटेंट होता था उसमें हम कुछ करके मान लेते थे, जैसे कि tan x बराबर हमने t मान लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, जब हम सब्स्टिट्यूट करते थे तो इसमें हम प्रतिस्थापन करते थे। ठीक है, यानी कि हम जो x का रिस्पेक्ट है उसे हम चेंज कर रहे होते थे। तो जब भी हमें x का रिस्पेक्ट चेंज करना होगा तो ये जो हमारी लिमिट है इन्हें भी हमें चेंज करना होगा। ठीक है, ये किस प्रकार से चेंज किया जाएगा आगे आने वाले उदाहरणों में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा tan² x dx। ठीक है, इस tan² x का हमें लिमिट π/4 और 0 इनके बीच में हमें समाकलन करना है। ठीक है, यानी कि हमारी अपर लिमिट π/4 है और लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंटेंट देखेंगे ये क्या है। जैसे कि हम अनिश्चित समाकलन करते हुए आए हैं, इसी प्रकार से हमें इसी का भी समाकलन करना है। तो tan² x का जब हम समाकलन करेंगे, ठीक है, तो tan² का कोई हमें फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो इसे हम तोड़ लेंगे। ठीक है, इसे हम तोड़ लेंगे sec² x - 1 में। ठीक है, और इन दोनों का हम समाकलन जानते हैं। ठीक है, यानी कि इनका समाकलन हम कर सकते हैं। तो sec² x का समाकलन क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा tan x, और एक का समाकलन क्या हो जाएगा x। ठीक है, और इसकी हमें लिमिट रखनी है यहाँ पर π/4 और 0। ठीक है, अब ये हमारे पास दो कॉन्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास दो पद है यहाँ पर। अब हम एक एक पद में इनकी लिमिट्स रखेंगे। ठीक है, तो पहला पद हमारा कौन सा है tan x। ठीक है, तो tan x में हम इसकी लिमिट रखेंगे tan π/4। ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो है माइनस है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला
बी ए, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस x की जगह हमें मान रखने हैं। ठीक है, तो ये जो tan x है, इसमें इस x की जगह हमें मान रखने हैं और फिर माइनस लगाना है, फिर दूसरी लिमिट रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 0। ठीक है, तो tan x का काम तो हमारा खत्म हो गया, फिर ये माइनस आएगा। ठीक है, अब इस x में हमें पहले π/4 रखना है और फिर -0 रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, तो tan π/4 का मान क्या होता है 1। ठीक है, यानी कि tan 45 का मान क्या होता है 1 और माइनस tan 0 का मान क्या होता है 0, फिर माइनस ये π/4 हो जाएगा और प्लस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस π/4, तो इसका मान आ जाएगा 4 माइनस π/4 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e⁻x cos e⁻x dx। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, तभी आपका ये सवाल होगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना e⁻x बराबर t है। ठीक है, हमने क्या माना है e⁻x बराबर t। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर क्या आ जाएगा e⁻x dx बराबर dt। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये x के रिस्पेक्ट में है, यानी कि x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो हमारी लिमिट 1 और 0 है, लेकिन जब हम e⁻x dx इसकी जगह हम dt रख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इसलिए हमें t के रिस्पेक्ट के लिए भी लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट हम किस प्रकार से निकालेंगे, जो हमने ये माना है e⁻x बराबर t, इसमें सबसे पहले हम लोअर लिमिट रखेंगे, फिर हम और अपर लिमिट रखेंगे। ठीक है, इससे हमारी लिमिट से निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻0 बराबर t। ठीक है, यानी कि इस t का मान आ गया है 1। किसी की भी घात अगर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है, इतना आपको पता है। ठीक है, तो यहां से जो हमारी t की लोअर लिमिट है वो हमारी 1 आ गई है, क्योंकि हमने x की लोअर लिमिट रखी थी, इसलिए हमारी t की लोअर लिमिट 1 आ गई है। ठीक है, अब हम x की अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट हमारी क्या है 1, यानी कि x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जब हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻1 बराबर t, यानी कि इस t का मान आ गया है e। ठीक है, यानी कि अपर लिमिट हमारी क्या आई है e। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट t के रिस्पेक्ट के लिए आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हम e⁻x बराबर t रखेंगे। ठीक है, और लिमिट हमारी जो 0 वाली है वो 1 रखेंगे और जो 1 वाली है वो e रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा i बराबर, ये i बराबर है हमारा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन, तो लिमिट हमारी हो जाएगी, लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 1 और अपर लिमिट क्या होगी हमारी e। ठीक है, e⁻x और dx इसकी जगह हम क्या रखेंगे dt। ठीक है, और cos e⁻x की जगह हम क्या रखेंगे t। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इतना कंटेंट हमारा आ गया है। अब cos t का समाकलन आपको पता है क्या होता है sin t। ठीक है, ये होता है हमारा समाकलन और लिमिट हम रख देंगे e and 1। ठीक है, तो अब ये लिमिट भी हम रख लेंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन e और माइनस साइन 1। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको
लिमिट चेंज करनी है अपनी, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो इसी प्रकार से आपकी आने वाले क्वेश्चनों में भी लिमिट चेंज होगी, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की है। यदि ये ये काम आपसे आ गया तो आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे और जो निश्चित समाकलन है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन हमें करना है लिमिट में 1 और 0 की लिमिट में, ठीक है। 1 - x अपॉन 1 + x का, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, या फिर आप ये जो ऊपर का कंटेंट है इसे नीचे के कंटेंट से भाग करके भी इसमें से जो आएगा उसके अनुसार भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है, उससे हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। तो 1 के बटे में इसे पहले लिखेंगे और फिर माइनस x के बटे में इसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 और 0, तो 1 अपॉन 1 + x dx, ठीक है। फिर ये माइनस हम यहाँ लिख लेंगे, फिर समाकलन हम करेंगे 1 और 0 की लिमिट में x अपॉन 1 + x, ठीक है। इस x में हम एक जोड़ देंगे और एक घटा लेंगे, ठीक है। और इसमें फिर से हम ऐसा ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 0, 1 अपॉन 1 + x dx, ठीक है। और माइनस ये हम बाहर रखेंगे, समाकलन हम करेंगे 1 और 0 की लिमिट में, इसे हम अलग लिख लेंगे और इसे अलग लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 1 + x dx और माइनस 1 और 0 की लिमिट 1 अपॉन 1 + x और dx, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 और 0, 1 अपॉन 1 + x dx और माइनस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस माइनस के भी अंदर हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और 0 1 dx और इस माइनस की जब यहाँ पर गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस 1 0 1 अपॉन 1 + x इंटू dx, ठीक है। अब ये कॉन्टेंट और ये कॉन्टेंट दोनों सेम है, इसलिए ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 0 की लिमिट में 2 अपॉन 1 + x dx और माइनस 1 0 1 dx, ठीक है। अब आगे हो जाएगा इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। 2 को हम बाहर ले लेंगे और इसका हम समाकलन कर देंगे। ये है 1 अपॉन 1 + x, तो ये हो जाएगा log 1 + x, ठीक है। इसकी लिमिट है 1 और 0 की, फिर माइनस 1 का समाकलन क्या होता है आपका x, ठीक है। और x की लिमिट है 1 और 0 की, ठीक है। अब हम x का मान एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से बाहर रहेगा, log 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस log 1 - 0 हो जाएगा, सॉरी 1 + 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्टेंट हो गया, फिर माइनस एक बार हम यहाँ पर 1 रखेंगे और दूसरा हम रखेंगे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 1, ठीक है। और माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे log 2 अपॉन 1, ठीक है। या फिर इसे हम log 2 भी रहने दे सकते हैं और -1, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट हमारी π/2 0, ठीक है। समाकलन हमें करना है cos x अपॉन 1 + sin x 2 + sin x, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है। सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे, माना sin x = t, ठीक है। इसमें हमने क्या माना है, sin x = t। अब जब हम sin x का समाकलन हम करेंगे, अवकलन हम करेंगे, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, ठीक है। तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो हमारी अपर लिमिट है π/2 और 0।
अब जब हम dx को ही चेंज कर देंगे dt में, ठीक है, तो हमारी जो रिस्पेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन चला जाएगा। तो उस कारण हमें जो हमारी लिमिट है उन्हें भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे इससे, इसमें सबसे पहले हम इस x की जगह π/2 रखेंगे, ठीक है, और फिर हम 0 रखेंगे, ठीक है। जब हम π/2 रखेंगे तो हमारी अपर लिमिट आएगी, और जब हम 0 रखेंगे तो हमारी लोअर लिमिट आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोअर लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर। जब इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 0 बराबर t। तो sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा t का मान कितना आ गया है, 0, यानी कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो हमारी 0 है। अब हम अपर लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर π/2, ठीक है। जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 बराबर t, ठीक है। तो sin π/2 का मान क्या होता है, 1। तो जो हमारी अपर लिमिट है उसका मान हमारा कितना आ गया है, 1। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, हमारी अपर लिमिट कितनी है, 1 है, और लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, ठीक है। और cos x dx की जगह हमें क्या रखना है, dt, ठीक है। और 1 प्लस साइन x की जगह हमें क्या रखना है, t। तो ये हो जाएगा 1 प्लस t, और ये हो जाएगा 2 प्लस t, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हमारा हो गया है। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना सिखाया था, वो हो गया है अभी, ठीक है। तो इसमें हम इस कंटेंट के लिए ए और बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसे हम किस प्रकार से करेंगे, ये आपको रफली करना है, ठीक है। इसे आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे रफली करके भी लिख दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, ठीक है। तो चलिए इसे हम रफली निकाल लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 1/, हम मान लेंगे कि माना 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर a/, जो पहला गुणनखंड है उसे हम a के बटे में लेंगे, और प्लस जो दूसरा गुणनखंड है उसे हम b के बटे में लेंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ठीक है। ए की साथ गुणा हो जाएगी 2 प्लस टी की, और प्लस बी की साथ गुणा हो जाएगी 1 प्लस टी, ठीक है। इधर ए है और बटे में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ठीक है। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएगा, इसके हम अंदर भी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2t, ठीक है। या फिर इन्हें हम जो का तो ही रखेंगे तो ये हो जाएगा a 2 प्लस टी और प्लस b 1 प्लस टी, ठीक है। अब हम इसे समीकरण बना लेंगे 1, ठीक है। इसमें हम 1 प्लस टी बराबर 0 रखेंगे, यानी कि t बराबर हम रखेंगे -1। जब हम इस समीकरण में t बराबर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर a 2 -1 हो जाएगा, और प्लस b गुणा 1 -1, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा a गुणा 1 बराबर 1, यानी कि a का मान आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब हम t प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो t का मान आ जाएगा -2। तो ये जो t का मान -2 है ये हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर a 2 -2 और प्लस b -2 और प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b, ठीक है। यानी कि ये माइनस इधर चला जाएगा तो b का मान आ जाएगा हमारा -1। तो a का मान हमारा कितना आया है 1, और b का मान हमारा कितना आया है -1, ठीक है। तो हम इसमें रख लेंगे इसे। तो जब हम इसमें से रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो a का मान हमें क्या रखना है 1, यानी कि 1/1 प्लस टी, और b का मान हमें क्या रखना है -1। तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर, यानी कि 1/2 प्लस टी,
ठीक है। अब हमें इसकी जगह इस क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, ये रखना है, इसकी जगह ये वाला, ठीक है। तो ये रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 0 की लिमिट में 1/1 प्लस टी और माइनस के 1/2 प्लस टी, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्टेंट हो गया है आपका। अब इसे हम अलग अलग करके समाकलन इसका हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 1/1 प्लस टी डी टी और माइनस 1/2 प्लस टी डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस टी, ठीक है, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 और 0 से, और माइनस ये हो जाएगा log 2 प्लस टी और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 और 0, ठीक है। तो लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस, इस टी की जगह जब हमें 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस log 1 प्लस इस टी की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो इसका तो काम खत्म हो गया है। अब ये कॉन्टेंट हमारा बन गया, फिर माइनस, ठीक है, log 2 प्लस 1 की हम लिमिट रखेंगे 1, फिर माइनस log 2 प्लस इस टी की जगह आप 0 रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा log 2 और माइनस log 1, ठीक है, और माइनस इसके अंदर गुणा कर देंगे तो हम ये हो जाएगा log 3 और प्लस log 2, ठीक है। तो ये देखिए log 2 और log 2 ये हो जाएंगे 2 log 2 माइनस log 1 का मान 1 ही होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के log 3, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है अपने एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x का वर्ग बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे हमें 1 और 0 की लिमिट में समाकलित करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर t, ठीक है। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब हम लिमिट इसकी चेंज कर लेंगे क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस tan इनवर्स एक्स में इस एक्स की जगह हम लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 रखने पर 0, देखिए 0 जो है ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है। तो जो लिमिट हमारी निकल कर आएगी वो हमारी लोअर लिमिट ही आएगी, ठीक है। तो एक्स बराबर जब हम 0 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है, बराबर टी। अब 0 जो है तो इसमें हम इस 0 की जगह रख लेंगे tan इनवर्स tan 0, ठीक है। तो इस tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टी की हमारी लोअर लिमिट आ गई है 0, ठीक है। यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन टी के रिस्पेक्ट में जाने वाला है उसमें लोअर लिमिट हमारी 0 है, ठीक है। अब अपर लिमिट निकालेंगे, x बराबर 1 रखेंगे अब, ठीक है। 1 रखने पर tan इनवर्स 1 बराबर t। अब tan में 1 का मान होता है tan π/4 का, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो t की लिमिट क्या आ गई है π/4, ठीक है। जो अपर लिमिट है हमारी कितनी आ गई है π/4। अब हम इसमें रख लेंगे इन सभी मानों को। तो अपर लिमिट हमारी कितनी आई है π/4 और लोअर लिमिट हमारी कितनी आई है 0, ठीक है। और tan इनवर्स x की जगह हमने क्या माना है t, यानी कि t² हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और dx, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, ये हो जाएगा t⁻3/3। ठीक है, इसकी लिमिट होगी π/4 और 0। ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे हम। t का मान एक बार हम π/4 रखेंगे और एक बार रखेंगे 0। 1/3 हम इनमें सबसे बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/4 और माइनस 0 की पावर 3। ठीक है, एक बार हमने इस t का मान π/4 रखा है। ठीक है, और एक बार हमने इस t का मान 0 रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये हो जाएगा π/3/64। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, और ये जो बाहर 3 है इसके बीच में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3/3 चौक 12 और 3 छंग 18 और 1 19, 152। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया था। 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार का क्वेश्चन देखकर सोचने लगते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बस मेथड आने चाहिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका dx/a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, और 2008 के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, यूपीबीटीयू ने यहाँ पर ये 2014 में पूछा है। ठीक है, और यूबीटीआर ने यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ने ये 2008 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2008 में इस x की जगह यहाँ पर थीटा था और 2014 में सेम टू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से आया हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने आपका जो अनिश्चित समाकलन है उसमें भी आपसे कराया है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हमें करना है। जो भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले cos² x से भाग करना होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2 0। इसमें हम ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में cos² x से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos² x अपॉन a² इंटू cos² x अपॉन cos² x। ठीक है, और प्लस b² इंटू sin² x अपॉन cos² x। ठीक है, अब ये हो गया है आपका sec² x अपॉन, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया a² और प्लस b², ये हो गया आपका tan² x। ठीक है, अब हम इसमें tan x बराबर t मान लेंगे। माना tan x बराबर t। ठीक है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x। ठीक है, इंटू dx बराबर dt, यानी कि हमें इस sec² x dx की जगह में dt रखना है और tan x की जगह हमें t रखना है। ठीक है, अब हमें इसमें लिमिट निकालनी होगी। ठीक है, सबसे पहली लिमिट हमारी क्या है, अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट है हमारी 0। ठीक है, तो x बराबर 0 रखेंगे। इसमें जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 0 बराबर t। tan 0 का मान कितना होता है, ठीक है 0 ही होता है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई है, लोअर लिमिट आ गई है हमारी 0, और अपर लिमिट के लिए x बराबर π/2 रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा tan π/2 बराबर t। तो π/2 का मान कितना होता है हमारा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारी कितनी आ गई है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, तो इसमें हम रख लेंगे और ये सभी मान भी इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
अनंत और जीरो। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा यहाँ तक आ गया है क्वेश्चन, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लिमिट है हमारी अनंत और जीरो। इस टी स्क्वायर को हम स्वतंत्र कर लेंगे बी स्क्वायर से, यानी कि इसके गुणा में केवल एक ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 1/b स्क्वायर बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ से बी स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इस ए स्क्वायर में जो है बी स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे भाग हो जाएगी, और इसमें है तो इसमें से तो ये बाहर चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन ए अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, जब हम इसका समाकलन करते थे तो क्या आता था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस सी लगाते थे। लेकिन अब हमारे पास हमें सी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा निश्चित समाकलन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1/b स्क्वायर तो इसमें पहले से ही मौजूद है, तो 1/b स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और गुना अब हम इस फॉर्मूले के अनुसार लगाएंगे 1/a, यानी कि 1/a का मान कितना है हमारे पास, a/b। ठीक है, और tan इनवर्स x अपॉन a, x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है t, यानी कि t अपॉन a का मान कितना है, a/b। ठीक है, और c तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये कंटेंट आ गया है हमारा अब। ठीक है, इसमें हमारी लिमिट चल रही है, यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे अनंत और जीरो की। ठीक है, चलिए अब लिमिट इसमें रख देते हैं, हम लिमिट फॉलो कर देंगे इसमें हम। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/ab tan इनवर्स, इस t की जगह एक बार हम अनंत रखेंगे। ठीक है, अनंत अपॉन a/b और माइनस tan इनवर्स, इस t की जगह में एक बार जीरो रखेंगे, 0/a/b। ठीक है, अब 1/ab इंटू, तो ये तो अनंत को भाग कर रहा है, इसलिए ये भी अनंत में ही सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो को जब कोई भी संख्या भाग करेगी तो वो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अनंत में सम्मिलित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अनंत। ठीक है, और ये अनंत जो है tan के टेबल में किसका मान होता है, tan π/2 का। ठीक है, तो इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2ab, तो यही आपका आंसर हो। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो निश्चित समाकलन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बहुत ही गहनता से आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।